हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने 4 मई को आप लोगों के लिए जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया था। कॉस्ट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का ऑल जे&के बेस्ड यूटी टेस्ट था, जो कि 2 दिन तक आप लोगों के लिए अवेलेबल था, तो जिसको हर एक बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस टेस्ट को कंडक्ट करवाया गया था। इसका रिजल्ट आप लोगों का कल आना था, लेकिन कल बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही थी, तो उसकी वजह से इस रिजल्ट को हम लोगों ने आज के लिए पोस्टपोन करा था। तो आज हम बात करेंगे कि अगर यही आपका एक्चुअल एग्जाम होता तो क्या यहाँ पे एक सेफ स्कोर था जो आप लोगों अगर करेंगे तो आप लोग एग्जाम में एक अच्छा अपने आप के पोजीशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिटेल में, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। हम लोगों ने कहा था कि आप लोगों के 5 टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे और ये पांचों टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जाम आप लोगों का 1 हफ्ता जो है वो पोस्टपोन किया गया है स्कॉस्ट के द्वारा ही। तो इसमें अगर हम लोगों को बच्चे कहेंगे फुल लेंथ टेस्ट दिए जाए, तो देखो फुल लेंथ टेस्ट नहीं आएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि 5 कहा गया था और वैसे भी हम लोग जो है एग्जाम से हफ्ता पहले अवॉइड करते हैं कि कोई भी बच्चा टेस्ट दे। अब आप लोगों के लिए यूट्यूब पे हम लोग एक लाइव सीरीज जो है वो चला देंगे, जिसमें आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो हो जाए, और साथ ही साथ डेली फ्री टेस्ट जो अब आप लोगों के आते हैं वो हम लोग कॉस्ट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस टेस्ट के एनालिसिस के ऊपर। देखो पहले टेस्ट हो रहा था, कम बच्चे दे रहे थे। जैसे ही हम लोगों ने कहा कि इस टेस्ट को जितने भी जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स भी हैं, ताकि आपको एक टफ कंपटीशन जो है वो देखने को मिले, तो हमने उनको भी कहा था कि आप लोग भी इस टेस्ट को दो। फिर भी अगर बात करें तकरीबन 350-400 के करीब करीब ही सिर्फ बच्चों ने ये टेस्ट दिया, तो ये आपको दिखा देता है कि कितना बच्चा सीरियसली इसके लिए तैयारी कर रहा है। तो बच्चे कम हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन कम में भी बहुत ऐसे दमदार बच्चे हैं जिन्होंने कॉन्टिन्यूसली 5 के 5 टेस्ट में बहुत बेहतरीन स्कोर करा है। और उन बच्चों को बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने नोट्स को आराम से रिवाइज करते चलें। कोई टेस्ट अब आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। एनालाइज आपने कर दिया है। देखो एक बार तुक्का लगता है, 5 बार लगातार अच्छे नंबर लेके आना तुक्का नहीं होता। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बस इसको अब रिवीजन पे फोकस करें जितना कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके, तो देखो इसमें 4 सेक्शंस है, जैसे कि आपको दिखने को मिल रही है 25-25 सेक्शन, और जो नंबर की है टोटल 100 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। अब इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं और अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कॉस्ट ने जो अकाउंट असिस्टेंट का पेपर कंडक्ट करवाया था रिसेंटली, क्योंकि लास्ट पेपर इनका यही था, और लेवल की अगर बात करूं कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इस पेपर में 100 नंबर की सेक्शन में 75 मार्क्स की सेक्शंस ऐसी हैं जिसमें हर एक बच्चा जिसने तैयारी अच्छी करी है, वो 3 सेक्शन कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। वो है आपकी इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर अवेयरनेस। अगर आपने तैयारी अच्छी करी है तो अगर ये पेपर डिफिकल्ट भी हो जाता है, फिर भी आप इसमें एक अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं। ठीक है, और यही चीज की अगर मैं आपको बात करूं कि अगर मान लेते हैं एग्जामिनर इन सेक्शन को डिफिकल्ट कर देता है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। आपको बस दिमाग से चीज़ों को काम लेना है और कोशिश करना है कि जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम पे आप लोग चीज़ों को ख़त्म कर दें। वैसे सिर्फ एक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ही है जिसको आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी तो अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग मार करेंगे, नहीं पता तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं इस सेक्शन को लेके, तो सबसे पहले अगर इस टेस्ट की बात करूं तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पिछले सेक्शंस के कंपैरिजन में, पिछले टेस्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी इजियर साइड पे थी। और इस सेक्शन में 18 प्लस आप लोग स्कोर कर सकते थे 25 में से। जिन बच्चों ने तो करा है उन्होंने 21, 22, 23, 24 भी करा है, लेकिन जिन बच्चों की भी तैयारी अगर अच्छी है, जिन्होंने मेहनत करी है, 18 तक आप लोग स्कोर कर सकते थे। इसके अलावा अगर बात करूं जनरल अवेयरनेस की, वो इस बार मॉडरेट साइड पे था, 16 प्लस, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि 25 नंबर की सेक्शन में आप लोग 16 क्वेश्चन ना कर पाए। 16 क्वेश्चन डुएबल है। क्यों? क्योंकि ये जो सिलेबस है वो जे&के स्पेसिफिक है, और जे&के स्पेसिफिक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक सिलेबस में आपको देखने को मिलती है और हर बार आपको पेपर में पूछी जाती है। तो इस सेक्शन को अब आपके टिप्स पे होना ज़रूरी है अगर इसमें आप लोग स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ देखो करंट अफेयर में गड़बड़ हो गई, वो सब चीज़ें ठीक है, बच्चा कर सकता है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें बेसिक, जैसे अगर मान लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है, रिवर लेक्स के क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा आप ध्यान रखना है और उन टॉपिक्स को आपको रिवाइज अब ज़्यादा करना है ताकि पेपर में गलती ना हो। ठीक है, इसके बाद जर्नल इंग्लिश पे आते हैं। जर्नल इंग्लिश इस बार पिछले टेस्ट के कंपैरिजन में ईजियर साइड पे थी। 18 प्लस इसमें आप स्कोर कर सकते थे। कुछ चीज़ें हो सकती हैं पेपर में आपको एनोनिम एनोनिम डिफिकल्ट पूछे जाएं, लेकिन अगर मैं अकाउंट असिस्टेंट की भी बात करूं तो उसमें इंग्लिश डुएबल थी, इतनी डिफिकल्ट नहीं पूछी गई थी। तो ये आप लोग मान के चल सकते हैं कि इसमें भी आपको डुएबल जो है वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, बट मेंटली आपको हम लोगों ने हर एक चीज़ को लेकर प्रिपेयर कर दिया, डिफिकल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ईजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की, इस बार ये मॉडरेट साइड पे थी 17 प्लस, लेकिन इस पर आप स्कोर कर सकते थे।
अभी तक हम लोगों ने जो पहले टेस्ट कंडक्ट करवाए जिसमें बच्चे कम दे रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा कट ऑफ 60-62 समथिंग चल रहा था, और जैसे ही नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़े तो ये कट ऑफ भी आपका बढ़ के 70 पे चला गया। अब कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कि इस एग्जाम के लिए टेस्ट वगैरह दे ही ना रहे हो, बट आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टेस्ट में मान लेते हैं 68 to 70 के रेंज में स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि 3 सेक्शंस ऐसी हैं जिसमें बच्चा स्कोर करेगा। अगर मैं बात करूं डिफिकल्ट साइड भी ये सेक्शन चली जाती है तब भी मान लेते हैं 60 तक तो बच्चा इसको स्कोर करेगा ही। और बात आती है फिर जो लास्ट के 25 में, देखो ध्यान ये रखना है कि ज्यादा गड़बड़ ना हो, 10 से 15 आप इस सेक्शन में भी पेपर में स्कोर कर आओ। अब हाँ, 2-3 चीजें हो सकती है, पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो घबराना नहीं है, और ये फिक्स टारगेट घर से कोई नहीं लेके जाएगा। ये सिर्फ एक सिचुएशन बता रहा हूँ इस पेपर पे बेस्ड कि इतना स्कोर आप लोग कर सकते हैं। बाकी चीजें ये है कि आप लोग दिमाग को अपने तैयार रखना कि एक सेक्शन हो सकता है कि पेपर में आपको डिफिकल्ट देखने को मिले, क्योंकि अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे भी ये चीज देखने को मिली थी। डिफिकल्ट तो नहीं थी बट पेपर ओवरऑल मॉडरेट साइड पे शिफ्ट था। वही चीज अगर आपके इस पेपर में भी होती है तो ध्यान रखना कि घर से फिक्स टारगेट कोई नहीं लेके जाएगा। जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले आपको ध्यान से अटेम्प्ट करना है। ओवरऑल अगर अब मैं यहाँ पे बात करूं जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है, अगर मैं आपसे सिर्फ एक रैंडम नंबर यहाँ पे लेके आऊं, ठीक है, अगर मैं चलो 70 पे ही चलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे जिस बच्चे के 70 नंबर है, सिर्फ सामने सामने एक सेक्शन दिख रही है जिसपे उसको गड़बड़ हुई है, और ये सेक्शन कौन सी है? ये सेक्शन है इंग्लिश। अभी भी आपके पास टाइम है, आप इस सेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हो। 8 से 10 नंबर यहाँ से अगर आप लोग बढ़ा गए ना, अब जैसे ये बच्चा दिख रहा है कि 11 पे है, मान लेते हैं ये अपना स्कोर अगर 18 या 20 कर गया, 18 भी लगा लो, 7 नंबर 8 नंबर इसने अगर बढ़ा दिए तो ये अपना स्कोर 78 पे ले जाएगा, तो ये सीधा 30th रैंक पे चले जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ना इम्प्रूव करनी है। देखो फुल एंड टेस्ट 5 बहुत है इस एग्जाम के लिए। इसके अलावा अब आप लोगों का काम क्या होना चाहिए? अब आप लोगों का काम एक ही होना चाहिए, वो है रिवीजन। जितनी कर सकते हो उतनी करो, ठीक है। रिवीजन पे जितना फोकस रख सकते हो उतना रखो। हमारे एंड से 5 टेस्ट, क्योंकि बच्चे आए थे कि इसके लिए हमें कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो टेस्ट बना के दे रहा है, और हम लोगों को अपनी तैयारी एनालाइज करनी है, तो आप लोगों के लिए हमने ये चीज बना दी थी। अब आप लोगों के लिए एक ही चीज है, वो है रिवीजन। जितनी कर सकते हो आप लोग उतनी रिवीजन करें। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो मॉक टेस्ट में जो भी आप परफॉर्म करते हैं, मॉक टेस्ट में आप जितना मर्जी अच्छा स्कोर करते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है। आप अगर अपनी गलतियों को सीख के जा रहे हैं, अगर आप लोग अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं कि क्या क्या गलती मेरे से यहाँ पे हुई, आपने अपने वीक टॉपिक्स को देख के उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी, ये चीजें अगर आप एक्चुअल एग्जाम में एग्जीक्यूट करके आते हैं तो आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये मॉक ड्रिल जो होती है, मॉक टेस्ट जो होते हैं, ये आप लोगों को फाइनल के लिए प्रिपेयर करते हैं। फिर वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज हो, एग्जाम हो या फिर आप लोग देख सकते हैं जो अभी 1-2 दिन से चलते आ रहा है। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट हर एक उस बच्चे को जो तैयारी कर रहा है इस एग्जाम के लिए। 18 तारीख को, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप लोगों का एग्जाम रखा गया है 17-18 तारीख में से एक डेट को रखा गया है, पोस्टपोन किया गया है, पहले तो जल्दी ही था। तो आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट बस यही है कि रिवीजन पे फोकस करो। अब टेस्ट, फुल एंड टेस्ट को अवॉइड करो, क्योंकि हम लोग खुद ही कहते हैं कि पेपर से एक हफ्ता पहले मत देना टेस्ट। ये तो टाइम कम था तो हम लोगों ने सिनेरियो इस तरीके से बनाया था, ऊपर वाले ने ही इसको पोस्टपोन कर दिया। अब फुल एंड टेस्ट आप लोग मत देना। आप लोगों के लिए हम लोग फ्री टेस्ट जो है वो टॉपिक वाइज कोशिश करेंगे, जो 7-8 दिन है उसमें अरेंज करवा दें, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करते चले। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट उस हर एक एस्पिरेंट को जो इसकी तैयारी कर रहा है। हमारा एंड से जितनी चीज़ें हो सकती थी हम लोगों ने वो करी है। अब मिलते हैं हम लोगों से शाम को नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, गुड नाइट।